नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं हम जीएस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसमें आ सकते हैं। अच्छे से लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट पेपर पूरा लगाया कीजिए, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको 2-2 घंटे बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जो है आधे घंटे यदि सही से नहीं बैठ पाए तो क्या मतलब। अच्छे से पूरे क्वेश्चन लगाइएगा। करते हैं स्टार्ट वीडियो को बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एंथ्रोपोलॉजी का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, एंथ्रोपोलॉजी, इसका संबंध है मानव जाति के समाज शास्त्र से। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? तो जंतु विज्ञान के तहत हम जानवरों का अध्ययन करते हैं। यहां पर आपका जानवरों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान के तहत हम करते हैं जानवरों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखिए, पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो पैलियोंटोलॉजी जो है यह संबंधित होता है आपका जीवाश्मों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पैलियोंटोलॉजी आपका जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, जीवाश्मों का अध्ययन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में हम करते हैं कवक का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी, कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में, राइट आंसर है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के जो ऊतक रहते हैं उनके अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवर और पर्यावरण के साथ जो उनका संबंध रहता है इसके अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी राइट आंसर है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो किसी भी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है आपका नाभिक। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है आपका क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल राइट आंसर है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले, यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं उनको सेल्यूलोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त डैश प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। तो आपका जो रक्त होता है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है आपका रक्त। ठीक है, याद रहेगा, संयोजी ऊतक। एक सेकंड, यहां पर सी और डी भी टिक हो गया, मैं सही कर देता हूं। ऑप्शन नंबर बी, रक्त एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त इनमें से कौन सा है? तो अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, क्या हो जाएगा राइट आंसर? संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर यहां पर एक, संयोजी ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो पौधे में पानी का संवहन करता है आपका जाइलम। जा से जल, जा से जाइलम, तो जल का संवहन जाइलम करेगा, पानी का संवहन जाइलम। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, पानी का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी का बना होता है, राइट आंसर है। बालों का रंग डैश के कारण होता है? तो बालों का जो रंग होता है ये आपका मेलानिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन के कारण बालों का रंग होता है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम जो मूलतः होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको एनोटेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एनोटेशन राइट आंसर है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो हमारे मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है? तो प्रोटीन जो है आपका ये एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली, इन सभी में ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं
आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वनलाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो है आपका केसीन। ऑप्शन नंबर डी, केसीन। ये दूध का प्रोटीन है, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है, राइट आंसर है। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर की एक कोशिका में आपके टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 46 गुणसूत्र होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो जो बच्चे का लिंग है ये गुणसूत्र से ही निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र, राइट आंसर है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं कितने जोड़ी गुणसूत्र? तो अभी आपको बताया 46 मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे। 23 दूनी 46 होता है ना, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है आपका होमोसेपियंस। ऑप्शन नंबर सी यहां पर होमोसेपियंस, राइट आंसर है। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? तो द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन, राइट आंसर है। इन अंगों में से कौन सा अवशोषी अंग नहीं है? अवशोषी अंग नहीं है पूछा गया है, तो यहां पर मस्तिष्क एक अवशोषी अंग नहीं है, बाकी सभी जो हैं अवशोषी अंग कहलाते हैं। मस्तिष्क अवशोषी अंग नहीं, अवशेषी अंग नहीं है। कैरोलस लीनियस को किसका जनक माना जाता है? तो कैरोलस लीनियस, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से वर्गीकरण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया है? तो सिस्टेमा नेचुरे ये जो पुस्तक है ये लीनियस ने ही लिखी है, कैरोलस लीनियस के द्वारा ये लिखित पुस्तक है। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है बताइए? स्पंज, तो जीव विज्ञान में जो स्पंज है वो है एक पशु। स्पंज एक पशु है, याद रखना, जीव विज्ञान के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है? तो अंतः परजीवी का उदाहरण यहां पर जो दिए गए हैं, फीताकृमि अंतः परजीवी का उदाहरण है। त्वचीय श्वसन इनमें से किसमें होता है? तो त्वचा के द्वारा जो श्वसन होता है वो होता है आपका केंचुए में। ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ, राइट आंसर है। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो दांत होते हैं वो होते हैं आपके ततैया और भौरों के। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, इनके दांत होते हैं, बाकी मधुमक्खी, मक्खी और तितली के दांत नहीं होते। ठीक है, ततैया और भौरों के दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? यहां पर आपको दिया है गौरैया, कोयल, कबूतर और तोता। इनमें से सबसे छोटा जो अंडा होता है गौरैया, बुलबुल, अबाबिल और हमिंग बर्ड, इनमें से सबसे छोटा अंडा होता है आपका हमिंग बर्ड का, माफ कीजिएगा हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? वायु से भरी शारीरिक गुहा, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से साइनस, ये वायु से भरी एक शारीरिक गुहा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, साइनस। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता? अपने घोंसले में अंडे नहीं देता, तो कोयल अपने घोंसले में अंडे नहीं देती, गौरैया, कबूतर, तोता नहीं है इसका आंसर। कोयल जो है ये अपने घोंसले में अंडे नहीं देती। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा गया है तो यकृत है। ऑप्शन नंबर ए, यकृत, राइट आंसर है। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो पित्ताशय में आपका निकलता है पित्तरस। ऑप्शन नंबर डी, पित्त, राइट आंसर हो जाएगा। संग्रहित होता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से पाचन तंत्र में यकृत, अमाशय और मुख का काम है, हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी।
एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है, तो एंजाइम टाइलिन जो है आपका यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया लार में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए लार में पाया जाता है एंजाइम टाइलिन। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सी रक्त समूह नहीं है, ए बी और ओ ये रक्त समूह है, सी कोई रक्त समूह नहीं है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में माना जाता है, तो सार्वभौमिक दाता ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है आपका आरबीसी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, आरबीसी राइट आंसर है। वायवीय श्वसन क्या है, तो वायवीय श्वसन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी होती है, तो मानव हृदय की जो सामान्य धड़कन होती है वो होती है आपकी 60 से 100, ऑप्शन नंबर ये औसतन है 60 से 100, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो एंजियोप्लास्टी होती है हृदय पर, ऑप्शन नंबर यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, हृदय ऑप्शन नंबर सी सही कर देना, इसमें एंजियोप्लास्टी होती है हृदय पर, राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन आपका यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर, रक्त में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन में मौजूद जो प्रोटीन है वो है आपका एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर ए एल्बुमिन, ये हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो 4 भागों में विभाजित किया जाता है यहाँ पर आपका हृदय को, ऑप्शन नंबर डी, हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है, तो फेफड़ों में श्वसन गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो होता है आपका एल्वियोली, जिसको कृपिका कहा जाता है, एल्वियोली या कृपिका राइट आंसर है। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिस सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो धमनियों से शिराओं में, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए केशिकाएं कहा जाता है, केशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी केशिकाएं राइट आंसर हो जाएगा, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुकिंजे तंतु डैश में पाया जाता है, पुकिंजे, तो पुकिंजे तंतु जो है ये हृदय के स्नायु तंतु है, ऑप्शन नंबर, हृदय के स्नायु तंतु में विशिष्ट है पुकिंजे तंतु, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या होती है, तो सामान्य स्पंदन दर जो होती है वो होती है 70 से 80 बिट पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी 70 से 80 बिट पर मिनट ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। बाकी 60 से 100 लिखा था, 72 कहा जाता है एक्यूरेट, 72 किसी की लेकिन एक्यूरेट आती नहीं है। हमारी त्वचा के नीचे कौन सी नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, तो त्वचा के नीचे छोटी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनको कहा जाता है आपका केशिका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी केशिका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है, तो रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए पेस मेकर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है पेस मेकर। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है क्या कहलाती है, तो अंतःश्वसन के प्रभाव के बाद जो निष्कासित हवा रहती है उसको कहा जाता है आपका, टोटल जो है उसमें आपका फेफड़े का आयतन आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी फेफड़े का आयतन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नाड़ी की धड़कन या पल्स बिट जो है डैश से मापी जाती है, तो नाड़ी की धड़कन या पल्स बिट यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा धमनी से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर डी धमनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को किससे संबंधी गंभीर समस्या हो जाती है, तो डायलिसिस का उपयोग करते हैं जब किसी रोगी को गुर्दे या किडनी से संबंधित समस्या हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती, दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती, एकमात्र जो पेशी है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जीभ जो है ये दोनों सिरों से नहीं जुड़ी होती है, एकमात्र पेशी है, ऑप्शन नंबर बी। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है, तो आंख की वह संरचना आपकी कहलाती है लेंस, जो कि क्या करती है प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, लेंस। ईसीजी किसके द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है, तो ईसीजी हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है।
इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करेगा आपका ईसीजी। ऑप्शन नंबर सी ईसीजी राइट आंसर है। ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो अभी आपको बताया हृदय, ऑप्शन नंबर ए। रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? तो वह क्षेत्र जहां पर दृष्टि सर्वाधिक होती है वो कहलाता है आपका गर्तिका, ऑप्शन नंबर सी गर्तिका। कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो कॉर्निया और रेटिना ये जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आंख में, ऑप्शन नंबर बी। मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है या काम करती है? तो मानव की जो आंख होती है प्रकाश के अपवर्तन पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है? तो यहां पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ रोग दिए गए हैं। इसमें से निकट दृष्टि दोष ये आंख का विकार है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? तो वर्ण दर्शन से संबंधित वो है आपका शंकु कोशिकाएं, ये वर्ण दर्शन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो यहां पर आपको जो नाम दिए गए इसमें से आपकी न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका है, ऑप्शन नंबर ए। पुतली किसका एक हिस्सा है? तो जो पुतली है ये आपका आंख का एक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को सूत्र युग्मन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। डैश एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। तो पुतली एक द्वारक है जो कि आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना प्रदान करती हैं? तो रेटिना में मौजूद आपकी अंध कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, ये क्या करती हैं? तो अंध कोशिकाएं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना प्रदान करती हैं, अंध कोशिकाएं। काटी अंग का संबंध किससे है? तो काटी अंग जो है इसका संबंधित शून्य से, कॉटी जो है ये शून्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। ऑडिटोरी डैश से संबंधित है। तो ऑडिटोरी जो है आपका ये आपका सुनने से संबंधित है, ऑडिटोरी। कॉटी और ऑडिटोरी ये सुनने से संबंधित हैं। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? तो ईयर ड्रम को और कहा जाता है आपका कर्णपटही झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, कर्णपटही झिल्ली ईयर ड्रम का नाम है। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदल देता है? तो कान का आपका कॉक्लिया, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या करता है? तो ये ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कॉक्लिया। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो मानव कान में राइट आंसर हो जाएगा कर्णपटही झिल्ली पर प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है, ऑप्शन नंबर डी। कान की जो झिल्ली होती है हिंदी में कर्णपटही झिल्ली। ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑल फैक्ट्री शब्द ये आपका गंध, सूंघने के से संबंधित है, गंध से, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। एक न्यूरॉन के कोशिका रखने को क्या कहा जाता है? तो एक न्यूरॉन की कोशिका रखने को सोमा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, सोमा कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होती है? तो मांसपेशियों की जो थकान होती है आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से या संचयन से होती है, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हमारे मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो पाई जाती है ये जांघ की हड्डी है। क्या कहा जाता है, क्या नाम है, कमेंट करके बताना है आपको जांघ की हड्डी का। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपीज अस्थि, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछा गया है तो ये कहाँ पर होती है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये होती है आपकी कान की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जांघ की हड्डी जिसको फीमर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अभी नाम भी हो सकता है आगे आ जाए। सबसे कठोर पदार्थ मानव शरीर में मौजूद कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है आपका दांत की परत या दांत का एनेमल, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो सबसे मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी जिसको फीमर कहा जाता है, सबसे लंबी हड्डी है। तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
जांग की हड्डी सबसे मजबूत है, सबसे लंबी भी है। ऑप्शन नंबर डी, यहां पर टिक लगा लो, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, रीढ़ को डैश भी कहा जाता है, तो रीढ़ को कहा जाता है आपका मेरुदंड। ऑप्शन नंबर सी, मेरुदंड कहा जाता है रीढ़ को। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है आपकी स्टेपीडियस। ऑप्शन नंबर यहां पर बी। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम बताओ, तो कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, हैमर, एनविल और स्टिरप। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। हैमर, एनविल और स्टिरप ये मध्य कान में मौजूद 3 हड्डी हैं। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है, तो संकुचन उत्पन्न करने के लिए जो सिकुड़ता भाग है उसको एक्टिन कहा जाता है। एक्टिन। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में द्विशिरक्स मांसपेशियां कहां स्थित होती हैं, तो द्विशिरक्स मांसपेशियां जो होती हैं यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ये होती है आपकी बाह में। ऑप्शन नंबर ए बाह में राइट आंसर है। मायोसिन और एक्टिन क्या है, तो मायोसिन और एक्टिन ये आपका मांसपेशीय प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए मांसपेशीय प्रोटीन है, राइट आंसर है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है, तो सार्कोलेमा नाम की झिल्ली मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, तो यहां पर आपको जो हड्डियां दी गई हैं इसमें से आपकी स्टिरप, हैमर और एनविल पाई जाती है। एक्स नाम की कोई हड्डी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नी कैप को क्या कहा जाता है, तो नी कैप जो रहता है उसको कहा जाता है आपका पलिया। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी में पलिया कहा जाता है नी कैप को। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध या लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं, तो लिगामेंट या अस्थिबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। हड्डी से हड्डी को जोड़ती है लिगामेंट, हड्डी से हड्डी को। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, तो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है आपका ग्लूकेगन। ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकेगन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है ये आपके गले में होती है। ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन किसे विनियमित करता है, तो इंसुलिन विनियमित करेगा रक्त शर्करा के स्तर को, शुगर के स्तर को इंसुलिन विनियमित करता है। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो उत्पादन होता है ये आपका अग्नाशय में होता है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अग्नाशय राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि इंसुलिन के द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइए। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को कर देना लाइक। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।